दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus आप Christ. सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपका परिवार खुश हैं और ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is good, is doing great. यह समय है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, उसकी जय जयकार करें। This is the time we gotta praise, we gotta worship, we gotta sing joy to Him. तमाम उन लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में, I welcome all those people in this program. चाहे विनीता जी हो, अवधेश कुमार जी हो, रंजीत कुमार जी हो, संत प्रसाद जी हो, सरोज दीदी हो, देवी जी हो, All these people. यदि आपको लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छा है तो आप दूसरों को इनवाइट करें और शेयर भी करें इसे। If you think that this program is good, then invite others also and share also. राघव मिश्रा जी, प्रभु आपको आशीष दे। प्रकाश पॉल, आपके साथ प्रभु रहे। God bless you, Raghav. गगन मौर्य जी, कैसे हैं आप? How are you, Gagan Maurya ji? आपको भी जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे राघव जी। God also bless you. रोहित साहब कैसे हैं? प्रभु आपको आशीषित करें। राजेश कुमार जी, परमेश्वर आपको आशीषित करें। गेट विल सुन, व्हाट इट मीन्स। पुष्पा जी, राकेश जी, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। God bless you all. कुसुम जी, आपको परमेश्वर आशीषित करें। God bless you. और जितने भी लोग हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, मायावती जी कैसे हैं आप? And all those people who are coming, how are you, my रेबिका जी, आप कैसे हैं? How are you, Rebecca ji? संजिला जी कैसे हैं? संजिला कुमार जी, ठीक है आप? How are you, Sanjila Kumar ji? Are you okay? बनीता, आप कैसे हो? How are you, Vinita aunty? मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना में याद रखा करें। I keep you all in my prayers and you also keep me in your prayers. यह समय है कि हम उसकी आराधना और प्रार्थना की ओर जाएं। This is the time we would like to go into His praise आइए and अपनी आंखों worship. को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएं। Let us close our eyes and we'll go to prayer. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। Almighty God, we praise and thank you. आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। We lift your name high. और आपका वचन ये कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। And your word says, I'm your Lord God. मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर I'm the हूँ। God who listens to your prayers. हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और पूरे विश्व को आप संभालें। Father, we want that you listen to our prayers and protect the यीशु के नाम से। In the name of Jesus. आमीन। Amen. जॉय विलियम जी, कैसे हैं आप? हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, हालेलुया।
आए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें हम लोग। Come, let us all praise and ये worship समय है and कि हम grateful. प्रार्थना करेंगे। This is the time we would like to pray. हमारे बीच में सरोज दीदी जी हैं, वह प्रार्थना करेंगी। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, फिर से हम प्रभु जी इस दोपहर के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से आपने परमेश्वर पिता आपने अपनी उपस्थिति में हम सबको बैठाया, आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जितने भी ऑनलाइन हैं वो सभी आने पाएं और आज जो भी बातें परमेश्वर पिता हम आपकी ओर से सीखे उन्हें सीखने पाएं और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हर एक व्यक्ति को आप नामों नाम आशीषित करें, अपने दास को प्रभु आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे आमीन। एक कवाली है नासूरी वाले राजा करके। There is a Qawwali named as Nasuri Wale Raja, which means the king of the Nazareth. जब यीशु मसीह नासरत से आया था, When Jesus came from Nazareth, लोग आपस में ये कह रहे थे कि people were saying, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? can something good, something better come out of Nazareth? तब परमेश्वर के दास कहते हैं, Then the servant of God चल said, कर देख लो कि कौन सी चीज है वो। come and see, let's go visit. और जब वो यीशु को देख लेते हैं, And when they saw Jesus, तब उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। then their lives were changed. जब मैं फिजी आइलैंड गया When I was in Fiji Island, तो वहाँ पर एक जगह का नाम भी है नसूरी करके। so there is a place named after Nasuri, हो सकता हो क्योंकि कंधाले भी वहीं पर है, maybe because the Kandale group is over there. जिसका वर्णन बाइबल में भी है। So it is mentioned in the Bible. जैसे हिंदुस्तान का नाम बाइबल के अंदर 2-3 बार आया है, The way name of India is mentioned. कई in the देशों के Bible. नाम बाइबल में हैं। The same way many. चाहे इटली हो, रोम हो, वो बहुत सी जगहें हैं। Let it be Italy, let it be Rome, let it be any of the other places. जैसे मैं सुबह बता रहा था कि पद्मासु टापू के विषय में, The way I was telling you in the morning session about Patmasu Island. जो लोग प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब में जाकर विजयराव दिल्ली के नाम से वहाँ जाकर इस वीडियो को वहाँ देख सकते हैं आप लोग। People who couldn't see the program, live program, I'd like to request you go to the YouTube and you can see the. आइए इस कवाली को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। Come and we'll sing the song and praise God. मेरी भी अर्ज सुन ले नासूरी वाले राजा, हो जलवा जरा दिखा दे नासूरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दे, जलवा जरा दिखा दे नासूरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दे, जलवा जरा दिखा दे, जलवा जरा ओ नासूरी
महान परमेश्वर की जय हो। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। God bless you and your families. आइए मेरे अजीजों, हम कुछ बातें कल देख रहे थे परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में। Come, my dear friends, we were listening some of the words yesterday about the. मैं ये बातें कह रहा था कई दिनों आप लोगों से कि पवित्र बाइबल के अंदर इन बातों को देखेंगे हम लोग। पवित्र वचनों के अंदर त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम जान रहे थे। परमेश्वर महान है और उसकी आराधना हमें करनी चाहिए और उस महान परमेश्वर के बारे में दिन प्रतिदिन जानते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। God is great and we need to know about Him and move forward and grow in Him daily, every day. और वे आपके और मेरे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। And He is the God who lives with you and me. कल हमने देखा था त्रिएक परमेश्वर के विषय के अंदर। And yesterday we learned about the God 3 in 1. आप में से काफी लोग सुन रहे थे अच्छी तरीके से। मैं देख रहा था आप सभी लोगों को यहाँ। And yesterday I saw that many of you were listening carefully. और आज हम उस परमेश्वर के, उस सृष्टिकर्ता के क्या नाम से पुकारा गया। And today we will read how in what names was He called. उस सृष्टिकर्ता के विषय में क्या क्या नाम दिए गए So हैं। what are the names given to Him? क्या किसी को पता है कि कल मैंने जो 5-6 विषय आप लोगों के सामने रखे थे, कोई लिख सकता है और बता सकता है कि क्या कल का हमने सीखा था? Can anybody tell what we learned yesterday? बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। कल का विषय क्या था? What was yesterday's topic? त्रिएक परमेश्वर के अंदर हमने एक बात को हम सीख रहे थे कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। So in the topic of God 3 in 1 we learned one topic, named that He is the creator. और आज हम लोग उनमें से कुछ बातें देखेंगे। And today we will see some of the things more in this. और इसके अंदर परमेश्वर के नाम किस किस प्रकार से पुकारे गए। So in this, what were the names called in the Bible to God? पवित्र बाइबल के अंदर लगभग परमेश्वर को यानी कि लगभग 74 नामों से पुकारा गया है। So in the Bible there are 74 names through which they call God. ये अधिकतर ग्रीक और हिब्रू भाषा के अंदर बुलाया गया। So many of these names were in Greek and Hebrew क्योंकि जब languages. पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, But when we read the Old Testament, हिब्रू भाषा में अधिकतर पाई जाती है। these are the things found in Hebrew तो यहाँ language. पर लगभग 74 नामों से पुकारा गया है। So there are 74 names in which they used to call. और उस नाम के अंदर बहुत से लोगों ने गीत गाए हैं, कवालियां गाई है। बहुत अपने अपने तरीकों से उन नामों को लोगों के बीच में लेकर आने की लोगों ने कोशिश की है। Now people tried to bring these names in front of us in the society. In many of the songs were also there. तो उसमें से हम कुछ बातें आपके सामने रखना So चाहते from हैं। those things I would like to keep some of the things in पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 के वचन 14 के अंदर क्या कहा गया है। Let us read Genesis chapter 22 verse पवित्र 14 वचन के अंदर, in the Holy Bible. पवित्र वचनों के अंदर 22वां अध्याय उत्पत्ति की किताब उसमें 14वीं आयत के अंदर एक बात लिखी हुई है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम जहां पर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया था या परमेश्वर ने उस जगह पर अद्भुत काम किया था, उस जगह का नाम उन्होंने यहोवा ईरे कहा गया। इसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यानी कि वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आप और हम आए हैं, जिसकी प्रार्थना, आराधना, उपासना, पूजा पद्धति के रूप से मानते हुए आए हैं, वह परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। Which means the God, the one who, the Lord who will provide us. That is why they kept these names to that God. यानी कि वो परमेश्वर हमें निस्सहाय छोड़ने वाला नहीं है। Which means that God is not the one who will leave us. जब अब्राहम के विषय में देखते हैं वहां पर क्यों ये बात अब्राहम कहता है। And when we read these things, why does Abraham says this thing? जब अब्राहम उसी के पुस्तक के अंदर दी उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 के वचन 8 में पढ़ते हैं, If we read chapter 22 verse 8 of book of जब उसका Genesis, बेटा इसहाक अब्राहम से पूछता है, when Abraham's son Isaac asked to him, पिताजी आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, Abraham, Dad, Father, the Lord gave you the vision. आपको परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर बुलाया है, God called
you on the Mount of Moriah, तो आप तो लकड़ी भी ले जा रहे हो, तलवार भी लेकर जा रहे हो और मशाल भी लेकर जा रहे हो। you taking the equipment of the offering, यानी कि परमेश्वर के लिए आप बलि चढ़ाने के लिए तो जा रहे हो, which means you are going to offer him the burnt sacrifice. लेकिन मेरे पिताजी मुझे इस बात का तो बता दीजिए कि वो बलि का बकरा कहाँ है जिसे आप बलि दोगे वहां जाकर। But the Isaac asked to his father that where is the sacrificing lamb or the goat child to whom you are going to sacrifice? अब्राहम कहता है, Abraham answers. अब्राहम अपने बेटे से कहता है Abraham says to his वो son, देख लेगा। he will look at, यानी कि which means जो परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, the God who called you and me, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, the God who called वे परमेश्वर आपके और मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर He है। is the one who will think He will provide you and इसीलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 के वचन 28 में कहता है, that is why Romans 8:28 it says, यदि हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 के 11 में पढ़ते हैं, if you read Jeremiah 29:11, वहां पर यह कहता है कि परमेश्वर वो जानता है आपकी जरूरतें क्या है। it means it says God knows your needs. इसीलिए वहां पर रोमियो की पुस्तक में पौलुस कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया है तो वो नुकसान करने के लिए नहीं है। Then Paul says that if God had called us, it means He's not called us to look for the loss or something, क्योंकि वो परमेश्वर उपाय करता है, because that God provides वो us. उपाय करने वाला परमेश्वर है। He's a provider. आपके और मेरे जीवन में भी In yours and our life, कितनी बार ऐसा मौका नहीं आया होगा, many of the opportunity would कितनी have. बार ऐसा लगा होगा अब कुछ नहीं होगा, Many times you would have thinking, no, nothing can कई happen. बार वो अब नौकरी नहीं, अब खाना कहाँ से आएगा, अब कर्जा बढ़ गया, कौन पे करेगा। Now you may be thinking that now the debt is more, now no job, we have nothing to do. Who will अब कोई provide? रास्ता नहीं है। There's no other way. जब आप अपने पादरी को फोन किया होगा, उनके चर्च में गए होंगे, Then you would have called your pastor or gone to his church. तब वो पादरी ने क्या कहा होगा मालूम है? What the pastor would have answered you. बहन जी, भाई जी, अजीज, बुजुर्ग, बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे, Elders and respected person or women of God, we will pray for you. हम प्रार्थना करेंगे। We will pray for you. परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, God listens your prayers. क्योंकि परमेश्वर शून्य में सृष्टि बनाने वाला है। Because God is the one who created the creation. और वहां पर बिना बलि के बकरे को लिए हुए, वो सिर्फ मशाल हाथ में लिए हुए, वो लकड़ी को लिए हुए, वो तलवार को लिए हुए, अपने जवान बेटे को साथ में लिए हुए, जैसे मरिया पर्वत पर यानी कि मोरिया पर्वत पर चढ़ता है, उसका बेटा पूछता पिताजी क्या करोगे। So when Abraham went to give the burnt offering sacrifice to God, he took the fire, he took the woods, he took the sword, but he had now lamb or something to sacrifice. अब्राहम कहता है Then Abraham प्रभु says, देख लेगा। when Isaac asked him, इस Abraham लॉकडाउन says, के God समय will पर, see. During this इस lockdown, पूरा बिजनेस ठप के समय पर, during this business इस loss, बीमारी और समस्याओं के समय पर, during this sickness and disease, आपके लिए भी प्रभु का दास होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता I हूँ। also want to say something, being a servant of प्रभु God to you. आपके लिए भी यहोवा ईरे है। God is also the Jehovah He Jireh. is the Jehovah Jireh to the provider of God. क्योंकि वो यहोवा यीरे है, वो आपके लिए यहोवा यीरे है, वो आपके लिए उपाय वो करेगा. आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। He is the God who He provides you. वे आपके बारे में योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर He है। is the one who plans it for you. वे आपके बारे में विचार करने वाला He is परमेश्वर the है। God who thinks for you. यदि हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, If you see in the Holy Bible, यदि हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर निर्गम की पुस्तक अध्याय 17 का वचन 15 में पढ़ते हैं तो Exodus chapter 17:15, if you read it, यदि हम लोग निर्गम की पुस्तक अध्याय 17 का वचन 15 में पढ़ते हैं तो देखिए, मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा आहा, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों की पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यानी कि परमेश्वर, which means God, सब बताए परमेश्वर God, आपके लिए वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। He is the God who fights for you, मेरे अजीजों, my dear friends. वो आपको भूलने वाला He परमेश्वर is not the नहीं। one who forgets पहली you. बात में हम देखते हैं The first thing we वो learn, यहोवा ईरे परमेश्वर He है, is Jehovah Jireh, यानी कि वो आपके लिए उपाय करने वाला which परमेश्वर means है। He will provide for वे you. आपको अकेला नहीं He छोड़ेगा। will not leave you alone. आपकी बीमार हालत को देखकर आपके साथी परिवार छोड़कर चले जाएंगे, Your condition, your bad condition, when people will see, they will leave you and go away. लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं But छोड़ता that है। God never leaves you nor forsakes you. यदि हम लोग उसी यहोवा ईरे के यानी कि उसी में देखते हैं तो उसके रेफरेंस है कि There are some references if you see the same thing of यदि Jehovah Jireh.
जेनेसिस पुस्तक यदि आप लोग पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 का वचन 13 और 14 में भी कहता है, If we read the book of Genesis chapter 16 verse 13 to 14, it says, परमेश्वर आपके लिए उपायों को करने वाला था। God is the one who does the plannings for you, He provides for you. अब दूसरे वचन में देखते हैं तो And the second one, if we वे see परमेश्वर यहोवा निस्सी है, that God is Jehovah Nissi, यानी कि परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में, हर युद्ध में, चाहे वो आत्मिक युद्ध हो, संसारिक युद्ध हो, आपको वो जय को दिलाने वाला परमेश्वर which है। means that is the God who gives you victory. Let it be the worldly fight or let it be the spiritual fight. यदि हम भजन संगीता की पुस्तक में कहते हैं जो लोग उसकी तरफ को देखते हैं उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, See, in the Bible it says that those who looks at Him, those who look at His face, He never gets ashamed. यानी कि आपको अपने दुश्मनों से वो जीत को दिलाने वाला परमेश्वर है। Which means that is the God who gives the victory to you from your enemies. हम भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 60 के वचन 4 में देखेंगे, If we see बुक ऑफ Psalms चैप्टर 60 वर्स 4। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है हाँ हाँ कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। हाँ, वो क्या किया जाए बताइए? वो सच्चाई के कारण, वे सच के कारण, वे तेरी महिमा को फहराते हुए चले जा सके। so that He gave a banner to those so that they will display it. यानी कि पहला नाम क्या पढ़ रहे हैं हम Which लोग? means first thing what we are यहोवा reading, ईरे। Jehovah यहोवा ईरे का मतलब होता है Jehovah Jireh means परमेश्वर आपके और मेरे लिए उपाय करता है। God is providing for you and me. दूसरा नाम हम पढ़ रहे हैं, Second thing we are वो reading, आपको और मुझे जय को देने वाला परमेश्वर है। He is the God who gives the victory to you. आपको हारने नहीं देगा, He will never let you lose. इसलिए तो हम कहते हैं, That is why एक we गीत भी sing. गाते हैं ना हम लोग, We sing one song. एक गीत भी गाते हैं। We sing a song. जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। यानी कि वो परमेश्वर Which means that God आपको जीत को दिलाने वाला परमेश्वर है। is the one who gives victory to you. तीसरी बात को देखेंगे हम, तीसरा नाम क्या है? The third thing, if we read, what is it? न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 24 में देखेंगे। Book of Judges, chapter 6:24. यदि हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 का वचन 9 में देखते हैं, If we see Matthew 11:28, it says, पढ़ेंगे हम लोग क्या कहता है। let us see what it says. पवित्र बाइबल के अंदर The Holy Bible. न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 24 के अंदर, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 24। मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 का वचन 9 में भी क्या कहता है? जजेस में 6 का वचन 24 में, वह गिद्योन के वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम रखा। बहुत से लोग अपने चर्चेस के नाम शालोम प्रेयर फेलोशिप रखते हैं, शालोम प्रेयर टावर रखते हैं, बहुत से लोग शालोम चर्च रखते हैं। कारण क्या मालूम है बताओ? You know what is the reason why do they name their church after Jehovah Shalom or the Shalom वो Ministries? शांति देने वाला परमेश्वर है। Because it means the God who gives peace. वे अपने लोगों को शांति को प्रदान करने वाला परमेश्वर He है। is the God who gives the peace to His people. यहोवा शालोम, शांति देने वाला, शांति देने वाला, यहोवा
अपने What do चर्चेस का नाम रखते हैं ना, They named their churches, right? शालोम फेलोशिप, Shalom Prayer Fellowship, शालोम पेंटिकोस्टल चर्च, Shalom Pentecostal और Church. शालोम के नाम से बहुत से फेलोशिप चलाए जाते हैं। There are many fellowships क्यों- named after Shalom. क्योंकि जिस परमेश्वर का नाम आप ले रहे, जिस तरह एक परमेश्वर के शरण में आए हैं, वो अशांति का परमेश्वर नहीं है, वो अपने चाहने वालों के जीवन के अंदर शांति और समाधान को देने वाला परमेश्वर है। Which means the prayer, the name which you have kept is of the God, three in one God who gives इसीलिए तो peace प्रभु to his यीशु people. इसलिए तो प्रभु यीशु मसीहा ये कहते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 के वचन 28 के अंदर कहते हैं, That is why Matthew 11:28 it says, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हुआ हूँ। I came here to give you the peace. यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 में कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। In John it says that I give you my peace. और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, चेलों के जीवन के अंदर उथल पुथल होता रहता कि क्या होगा हमारे जीवन में। When the people were terrified, when they were persecuted, हमारे गुरुजी तो चले गए, that our master has gone away, हमारे प्रभु तो चले गए, our God has left. हमें अकेले छोड़ गए, He left us alone अशांति के अंदर। in the world of there is no peace. बाइबल कहती है, Bible says पतरस जो कहता था कि प्रभु मैं मृत्यु तक भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, Peter, who said that I'll never leave you until my death, वो भी वापस अपनी जालों को ले लिया। he also took his fishing nets back. खैर यदि उसके तो एक भेद बड़ा है, जब वो बुलाया गया तब उसके स्तन पे कपड़े थे, बाद में जब देखा गया तो वो नंगा था, ऐसा लिखा हुआ है। Well, it has a much difference that says when he was called he had clothes, but when at the end he had nothing. लेकिन यीशु उसके पास आकर कहता है, But Jesus comes to him and says, शालोम, Shalom, यानी कि तुम्हें शांति मिले। which means God give you peace. घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Fear not, for I am मैं तुम्हें साथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, not the God who will leave you मैं alone. तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। I'm the God who lives with ओ you. मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। I'm the God who gives you peace. वे आपके जीवन को बदलने वाला He's परमेश्वर the है। God who changes your life. इसलिए कहा जाता है That is why वो यहोवा शालोम है। He is God. शालोम का मतलब The meaning of Shalom means वे He's शांति का the परमेश्वर है। God of peace. इसलिए तो यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 के वचन 9 में कहता है, That is why Isaiah 6:9 it says पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। that is why his name will be named after the King of Peace. उसकी शांति तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे मनों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे देश में राज्य करेगी जब आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो तो। His peace will be in your life, in your heart, when you will welcome Him in your life. यदि हम लोग इसी पद के अंदर यदि न्यायों की पुस्तक अध्याय 8 के वचन 22 में पढ़ते हैं तो 32 में पढ़ते हो तो कहता If you है, read the book of Judges chapter 8 verse 32, गिद्योन अपने पूरी जिंदगी परमेश्वर के साथ में जीने के बाद में शांति के साथ वह अपने लोगों के जा मिल पाया। which means Gideon, after spending his entire life with God, at the end he was with his people in वो rest. परमेश्वर के साथ में, It means he वे अपने लोगों के साथ, with his people, वो अधूरी जिंदगी नहीं, not in the half age. जिस शांति के परमेश्वर के पास में आता उस प्रभु के साथ में। The peace to which he came to God in the same हनोक के peace. विषय में लिखता है कि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और प्रभु के साथ ही वो लुप्त हो गया। It is written about Hanok that he was walking with God and he was taken up with God. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर के वचन में आएंगे। let us come to the word of God. चौथी बात में यदि देखते हैं तो If you see the fourth thing, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 23 का वचन 6 के अंदर Jeremiah chapter 23 verse 6. पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर क्या कहता है? Let us read what it वो says. धार्मिकता का परमेश्वर है। He's the God of righteousness. Our God is the righteousness of God. क्योंकि हमारा परमेश्वर धार्मिकता का प्रभु है. वे अधर्म का परमेश्वर नहीं है, He's not the God of वे अपवित्रता का परमेश्वर He's नहीं not God है, of वे पाप का परमेश्वर नहीं है, वे समझौता करने वाला परमेश्वर नहीं है। He's not the God who does वे convention. अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाकर उन्हें धर्मी बनाने वाला परमेश्वर He's the है। God who protects and delivers his people from the sin and makes them righteous. यानी कि वो Which means he वो धार्मिकता देने वाला is the परमेश्वर है। God who gives righteousness. इसलिए तो रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 24 और 25 में कहता है, That is why Romans 3:24-23. उसका लहू हमें धर्मी बना देता है, His blood makes us righteous. उसका लहू हमें पवित्र बना देता है। His blood makes us holy. प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के वचन 9 में कहता है, That's why Revelation 5:9 it says. उसने हमें खरीद लिया अपने लहू के द्वारा, He purchased us. He got हमें us धर्मी बनाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान to हुआ। make us righteous
he was crucified. उसने अपना लहू से यह पाप का दाम चुका दिया उसने। Now he gave the cost. He paid the money. इसीलिए तो पहले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 7 और 9 में कहता है, That is why John 1:7-9 it says, यदि हम अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं तो if we accept our sins, उसका लहू हमें धर्मी बना देता है, then His blood makes us, वह हमें शुद्ध कर देता है। purifies us. मेरे अजीजों, My dear friends, वे धार्मिकता का परमेश्वर He है, is God of righteousness. उसके अंदर धार्मिकता है। There is righteousness in Him. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर Let us read. यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 के वचन 8 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। Isaiah 31, if we read chapter, यदि यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 का वचन 5 पढ़ते हैं, if we read Isaiah 33:5, और यदि हम पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 के वचन 14 पढ़ते हैं, तो वहां कहता है, that it says, जब मेरी प्रजा when my people, when my people, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेती है, when it accepts His मैं उनके sins, देश को क्षमा कर then सकता I'm हूँ, gonna forgive their मैं उनके sins. पापों को क्षमा कर I will सकता हूँ, forgive their sins. मैं उन्हें शुद्ध कर सकता I हूँ, can make them pure. उनके ऊपर से पाप के बोझ को हटाकर मैं उन्हें पवित्रता का नाम दे सकता हूँ, I can remove the yoke of burdens from them and give them the name of holy और वो righteousness. अधर्म का नाम निकालकर मैं धर्मियों का नाम दे And सकता I'm हूँ। gonna give them the name of righteousness, taking away the name of इसीलिए तो वो कहता unrighteousness. है, That is why He वो says, धर्मी परमेश्वर है, He is a righteous God. जिसके पास आप आए हैं, The one whom you जिसके came, पास मैं आया हूँ, the one whom वे I came, धार्मिकता का is परमेश्वर God है। of righteousness. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के कलाम में And let us read in the Bible. हेजकेल की पुस्तक अध्याय 48 के वचन 35 के अंदर, Ezekiel 48 verse 35. लास्ट वचन है। हाँ पढ़िए। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा हो। उस नगर का नाम रखा गया, The city was named. उस नगर का नाम रखा गया The city was named यहोवा शामा है, as Jehovah Shammah, यानी कि which means वह परमेश्वर that God, वहां पर रहता है, He lives over there. वह परमेश्वर That God उस जगह से हटेगा नहीं। will never move away from आज वो परमेश्वर that God today. इफिसियों की पुस्तक में कहता है, In the book मैं of जिंदा लोगों के बीच में निवास करने वाला that परमेश्वर। I'm the God who lives in God who lives in midst of. इसलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 के 16 और 17 में कहता है, That is why 1 Corinthians 3:16 says, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा मन ही परमेश्वर का मंदिर है? No, you're not, that your soul is the temple of God. इसलिए रेवलेशन की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 16 में कहता है, That is why Revelation 3:16 it says. रेवलेशन की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 20 में कहता है, That is why Revelation 3:20 it says. यदि तुम अपने दिल को खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ में आकर तुम्हारे साथ भोजन करने वाला परमेश्वर हूँ। That if you will open your hearts and I will come in and I'll feed यानी you. कि Which means प्रभु यीशु मसीहा ने कहा, God said, प्रभु यीशु मसीहा ने कहा, Jesus Christ said, जहाँ 2 या 3 लोग एकत्रित होंगे उनके बीच में but there are 2 or 3, I'm going to be in मैं midst of उनके them. बीच में मौजूद रहने वाला परमेश्वर। I'm going to be present over there. इसलिए व्यवस्था विवरण में कहता है, That is why Deuteronomy जब जब भी says, लोग मेरे नाम का उच्चारण करेंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। whenever people will speak of my name, I will be in midst of them. इसलिए भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 91 के वचन 15 में कहता है, That is why Psalms 51 it says, कहता जब तू पुकारेगा, when you will जब तू call मुझे me, पुकारेगा, when you will call me, मैं तेरी प्रार्थना को सुन लेता हूँ। I will listen your यानी कि prayers. वो परमेश्वर Which means that वो God, वहाँ है। He is over there. आप ये नहीं कह सकते वो चला गया, You cannot say that He left. आप ये नहीं कह सकते वो निकल गया। You cannot say that He had went, He gone away. अब्राहम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, When Abraham goes to the presence of God, अध्याय 12, 13 और 14 से 15 तक आप पढ़ते हैं तो if you read 16, 79 until 81, जब भी परमेश्वर के पास में वो चला जाता है, whenever he goes to the God, कहता यहोवा उससे बातचीत किया करता है। there it is written that God used to talk to him. इतिहासकार ये कहते हैं, The history people says अब्राहम वापस आ गया लेकिन परमेश्वर वहीं रुक गया। Abraham came back, returned, but God was वे still आज भी तो there. क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर कहता है, Today also he stretches out his hand. वे आज भी अपने हाथ फैलाकर कहता है, He also today says, मेरे बेटे मैं यहाँ हूँ। my dear son, I'm over मैं here. आपके हृदय में रहने वाला He परमेश्वर is हूँ। the God who lives in your heart. इसलिए कहा जाता है That is why we say वो यहोवा that he वो is शामा परमेश्वर है, Jehovah Shammah. यानी कि वो आपके साथ में रहने वाला The परमेश्वर God who is with you. वो वहाँ है। He is over there. इसीलिए That is why
जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए when Jesus Christ was और crucified, जब उनको कब्र में रखा गया, when he was kept in the tomb, जब महिलाएं उसको ढूंढ निकली आई, when women came out to search तब him, फरिश्ते आकर कहते हैं, then the angels came and said, तुम जिंदे को मुर्दे में क्यों ढूंढती हो? why do you search the alive in the dead people? क्यों ढूंढ रही हो आप जिंदे को मुर्दों में? Why do you search him in the dead? वो तुमसे पहले जा पहुंचा है, He is in Galilee before you. तो वो वहां पर है, Then he is over there. तुम जाओ, You go. तुम जाकर कह दो, You go and say it. यानी कि यहोवा Which means तुम्हारे Jehovah, बीच में है। he is in midst of you. आएंगे हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में मेरे अजीजों। Let us read यिर्मयाह की पुस्तक Book of Jeremiah, अध्याय 3 का वचन 17 में, chapter 3, verse 17. यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 17 में। Jeremiah chapter 3, verse 17. जी, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उस यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी तमाम जातियां मेरे नाम के लिए इकट्ठा हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी फिर वो अपने पाप के मार्ग में फिर से वो चलेंगे नहीं। Which means they will never follow the dictates of their evil hearts. मेरे अजीजों, My dear friends, मेरे परमेश्वर के लोगों, my dear people of हम God, 5 बातों को देख रहे थे। we learned the 5 things. क्या आप बता सकते हैं क्या क्या नाम थे? Can you tell them what were they? यहोवा ईरे, Jehovah Jireh, यहोवा निस्सी, Jehovah the one who gives victory, यहोवा शालो Jehovah Shalom, और यहोवा धार्मिकता परमेश्वर है। and God who is righteous. और कहते हैं कि And they say, यहोवा Jehovah शामा है। Shammah. यानी कि ऐसे लगभग बाइबल के अंदर आप यदि ध्यान से देखोगे तो 74 नाम मिलेंगे। Which means if you will read carefully, you will find 74 उन names. नामों के नीचे उनका अर्थ भी होता है। So there is the meaning of their name. जहाँ पर ये लिखा होता है बाइबल के अंदर वहाँ के स्टार या वहाँ पर एक इस प्रकार का एरो दिया जाता है, जब आप डाउन साइड में जाओगे तो वहाँ पर उसका मतलब भी लिखा होता है। Which means there is an arrow or the bullet over the name particular. If you read it वो carefully, उपाय करने वाला परमेश्वर है, He's the one who provides it. वे जय देने वाला यहोवा निस्सी परमेश्वर He's है, the God who gives you the victory, Jehovah. वो Nissi. शांति देने वाला शालोम परमेश्वर He है, is the one who gives you peace, Jehovah. वे Shalom. धार्मिकता देने वाला धार्मिकता का परमेश्वर है, And He is the God who gives the righteousness. वो वहाँ है, He is there. यानी कि वो आपके जीवन में रहने वाला परमेश्वर Which है। means He is the one who lives in your life. इसलिए उस महान परमेश्वर को जाने, That is, I know that. उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। That is praise and आज हम इस worship. बातों को देख रहे थे, Today we were seeing these. कल हम और शाम को रात को 10 बजे हम कुछ और बातों को Today in the देखेंगे। evening session we'll learn more things. लगभग ये 14 सेशन है। So there are 14 sessions. आप इन ध्यान से देखेंगे तो त्रिएक परमेश्वर क्या है, मैं इन दिनों में आपको बता पाऊंगा, So if you will read carefully, I will be telling you about the 3-in-1 God night. क्योंकि ये फेसबुक के अंदर 1 घंटे से ज्यादा जो वीडियो डाउनलोड होने के लिए और उसमें अपलोड होने के लिए प्रॉब्लम करती है। Because in Facebook it is really much problem to upload the video more than 1 hour. जब आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे When you will go to my YouTube channel, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको अपलोड कर जाएगी then you can see this video uploaded और and आराम से वहाँ पर आप देख सकते हैं। then you can watch it over there. विजय राव दिल्ली के नाम से आपको मिलेगा Named as वहाँ। Vijay Rao Delhi. जिस प्रकार से मेरा फेसबुक आईडी है विजय राव दिल्ली, The way I have my Facebook ID Vijay Rao Delhi, इसी प्रकार से आपको YouTube में भी मिलेगा, the same way you'll get my channel on. तो वहाँ पर और भी आप YouTube. उसको देख सकते हैं। So we can watch this over there. परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। God bless you and your families. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। Let us close our eyes and we will pray. दिस इज नेक्स्ट। पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के कलाम में, Let us read. यहोवा, Jehovah. बोलो यहोवा, Jehovah. वो ईरे परमेश्वर He है, is Jehovah Jireh. यानी कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करने वाला है। He is the one who provides for his people. और रात को हम लोग एक सेक्शन में जाएंगे And in the night session, we will जो read आपके लिए about मैं it. बताऊंगा, I would like to tell it for you. परमेश्वर का प्रकटीकरण, The appearance of God, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों के सामने किस प्रकार से प्रकट हुआ। which means how was the Lord God appeared in front of his people. इंडिया के टाइम के अनुसार रात को 10 बजे होंगे वो, According to Indian timing, it will be in the night 10 p.m. session. और हम लोग And we आपके जो न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया का जो भी टाइम होगा उसके अनुसार सुबह 4 या 4:30 बजे का समय होगा। and according to your country, maybe it will be 4 a.m. in the morning. नेक्स्ट सेक्शन हम परमेश्वर का प्रकटीकरण के बारे में The सुनेंगे। next session of us will be the appearance of God. प्रभु आपको आशीषित करे, सभी को जय मसीह की। God bless you.
praise the Lord, everybody. आइए हम लोग प्रार्थना की ओर Let जाएं। us pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। we praise and thank you. जितने लोग प्रभु तेरे दास और दासियां जो तेरे बेटे और बेटियां परमेश्वर पिता लाइव आए हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we pray for all those people coming online, coming live with us. आप इन्हें और इनके परिवारों को, इनकी सेवकाइयों को तू आशीषित कर। Father, you bless their families, their ministries, their work. पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ, Father, I pray that तेरे दास प्रभु रतन सिंह जी हो, या तेरे दास बिशप रंजित कुमार जी हो, या तेरे दास प्रभु मोजिद साहब हो, या और तेरे दास जितने भी प्रभु तेरे सेवक और सेविकाएं हैं, Father, we pray for all your servants. उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु। You bless each one of them. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, Father, we pray that जितने भी लोग ऑनलाइन अभी लाइव हैं those who people are online और and इसके live, बाद जो लोग आएंगे, and those who will come उन later on, तमाम लोगों के जीवन में तेरी कृपा बनाए let रखो। your kindness and mercy be in their हमारे lives. भारतवर्ष के प्रभु, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभु, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर प्रभु आदरणीय श्री केजरीवाल जी के लिए प्रभु, आंध्र के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी के लिए प्रभु, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रभु योगी आदित्यनाथ के लिए प्रभु, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर प्रभु मनोहर लाल खट्टर जी के लिए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उद्धव ठाकरे जी के लिए परमेश्वर पिता, शिवराज चौहान जी के लिए परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं केसीआर सरकार के लिए, और परमेश्वर बंगाल के चीफ मिनिस्टर प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ममता जी के लिए, और तमाम परमेश्वर पिता भारत के प्रभु जितने भी चीफ हैं, उन तमाम पॉलिटिकल लीडरों पे परमेश्वर तेरी दया और तेरी कृपा बनी रहे परमेश्वर। Father, we pray that you bless all these chief ministers and everybody and all the leaders. प्रभु हम प्रार्थना करते तमाम डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए प्रभु, तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं पर प्रभु तेरी कृपा, तेरी आशीष प्रभु भारतवर्ष में होने पाए। Father, we pray that let your blessings when every doctor, police, bureau gates, all the leaders and the one who protect our country. और हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भारतवर्ष में गुरुद्वारे की सेवकाई करने वाले तमाम सिख परमेश्वर धार्मिक गुरुओं के लिए, और मंदिर की सेवा करने वाले तमाम परमेश्वर पिता पुजारी और पंडितों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते तमाम उन परमेश्वर पिता मुस्लिम से परमेश्वर धर्म गुरुओं के लिए, और तमाम उन पादरियों के लिए प्रभु जो सेवकाई करते हैं, इन सब पर परमेश्वर पिता तेरा आशीष हो। हर एक व्यक्ति, हर एक कम्युनिटी को प्रभु सही रीति से परमेश्वर पिता और आगे बढ़ाने में प्रभु उनकी सहायता और मदद करिएगा। Father, we pray for all the social, religious workers, leaders, and for all the servants of you, Father, those who are serving their people during this lockdown. Lord, I pray you bless them, you make them grow fruitfully and prosperous life. प्रभु हम प्रार्थना करते पूरे भारत में भाईचारा, एकता और परमेश्वर पिता तेरा प्रेम हर एक इंसान में प्रभु तेरी ओर से परमेश्वर होने पाए। Father, we pray let there be peace, harmony, brotherhood from you in this world. हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय के लिए तमाम गरीब लोगों के लिए और तमाम परेशान लोगों के लिए, इस लॉकडाउन के चलते प्रभु अपने परिवार को खो दिए, नौकरियों को खो दिए, पैसों को खो दिए, और परमेश्वर पिता बहुत ही तरह से परेशानियों में है, ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा, तेरी आशीष उन पर हो। और प्रभु जो उन लोगों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जो मदद कर रहे प्रभु, चाहे वो आरएसएस के हो, विश्व हिंदू परिषद के हो, या क्रिश्चियन लोग हो, सिख लोग हो, जो भी परमेश्वर पिता प्रभु ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उन लोगों की मदद करें, उन तमाम लोगों के साथ में आप बने रहें। Be with all these leaders, with all these people, our country. हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस समय के लिए हमारे देश की सीमाओं पर काम करने वाले प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले प्रभु, उन आर्मियों के लिए, उन परमेश्वर देश के परमेश्वर जवान के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन पे तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Father, we pray for all the armed forces, those who are at the borders protecting, guarding our country. You be with them, you guard their families and all. हम प्रार्थना करते प्रभु तमाम डॉक्टर्स के लिए जो अपने परिवार को छोड़कर प्रभु एक दूसरे की मदद के लिए परमेश्वर खुद ही अपनी जान को प्रभु दे रहे हुए इस वायरस के चलते परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पुलिस को और तमाम डॉक्टर को और आर्मी को परमेश्वर आप संभालें। Father, we pray you protect the armed forces, doctors and police members, those who have left their families and come forward to sacrifice their lives and to treat people and to save people. हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय विश्व के परमेश्वर तमाम उन प्रधानमंत्रियों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, चीफ मिनिस्टरों के लिए प्रभु, और तमाम पुलिस, आर्मी और तमाम प्रकार के परमेश्वर फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we pray for all the prime ministers of every country, every armed forces, doctor, police and everybody. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और प्रभु श्रीलंका के लिए, भूटान के लिए, दुबई के लिए प्रभु, एशियन कंट्रीज के लिए प्रभु, यूरोपियन कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और तमाम परमेश्वर अफ्रीकन कंट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी कृपा और दया परमेश्वर पूरे विश्व पर बनी रहे परमेश्वर।
Father, we pray that let your mercy and kindness be on every countries. और पूरी इस दुनिया से परमेश्वर पिता इस कोरोना नाम के वायरस की बीमारी को दूर करिए और आने वाली बड़ी महामारियों को, इससे बड़ी जो वायरसेस प्रभु आएंगी उन सबको यीशु के नाम से आप डिस्ट्रॉयड करिए प्रभु। आप परमेश्वर पिता पूरे विश्व में शांति, समाधान और प्रेम, तू जो शालोम है, तेरी शांति को दीजिए परमेश्वर। Father, we pray that you take away this coronavirus from us and you save us from all the coming disasters, and we pray that you give your peace, give your harmony in this country. धन्यवाद हो यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। Thank you, Father, for your heard. जिन्होंने हमसे प्रार्थना निवेदन मांगा है उन तमाम लोगों के जीवन में तू रहे प्रभु। Father, we pray those who ever has asked the prayer request, you be with each one of them in their lives. प्रभु, एक बहन जी ने जो निवेदन किया प्रभु, उनके पिताजी जो शराब वगैरह पीते हैं, घर में प्रभु बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, उस भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें तू चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, उसके जीवन में परमेश्वर जो भी कमियां उसको दूर करे प्रभु। Father, I pray that the prayer request of certain sister that in her house there is a problem going on of a drunkard and all. Father, we pray that you bless their families, you give the peace to them, Jesus. You be धन्यवाद with हो them. प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। Thank you, Father, for your heard. तेरा वचन तेरे लोगों में बना रहे, Let your word be. तेरी बातें तेरे लोगों में Let बनी your रहे। words be in people. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को In the name मांगते of हैं, Jesus, we ask this. आमीन Amen. आमीन आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे और आप सभी को परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे। God bless you all. God be with everybody. और ऑनलाइन आए हुए तमाम लोगों को मैं फिर से सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप सबके साथ बना रहे God bless those who all have come online. God be with you all. God और prosper आप अपने दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आपके लिए दुआओं में याद रखता you. Keep हूँ। me in your prayers, and I will also keep you in my prayers. मैं दोबारा कहूँगा, आप YouTube पे जाकर आप इस वीडियो को आप अच्छे से सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार ये अपलोड नहीं हो पा रही है मुझसे। I repeat you that you can go to YouTube and you can see the videos uploaded over there because of the time, shortage of time. I mean, this video couldn't upload in the Facebook ID, so. और मैं माफ़ी चाहता हूँ एक और बात के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है And many of you had sent the friend request to me. और लगभग 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं पुराने पूरे दोस्तों को डिलीट कर चुका हूँ। I've deleted all my old friends. लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को फेसबुक से डिलीट कर दिया हूँ I had to delete 4,000 to 5,000 और friends नए लोगों को ज्वाइन किया हूँ, and had to join more friends, फिर भी 5,000 हो चुके हैं। but still there are 5,000. अभी वेटिंग में 50 लोग के आसपास में हैं। And in waiting there are 50 plus and all. आपसे निवेदन है कि I mean request to you all. आप मेरे फेसबुक पेज जो है आत्मिक आराधना का, उसको आप जाके अगला उसको लाइक कर दीजिएगा। If you will go to my Facebook page and like over there, आप उस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, and you can follow that page, फिर ये प्रोग्राम चलता रह सकता है। then the program will be continued. क्योंकि मैं जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो मैसेंजर पे लिखते हैं कि सर आपने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया वगैरह वगैरह। Then when you do not do that, then I do not get the when you people write a message क्योंकि that अभी you बार बार accepted लोगों our को friend डिलीट करना भी request ठीक भी नहीं है, account, because it is not good to delete people. इसलिए आप फॉलो अप कर लीजिए। So you better go follow that. आप सभी को प्रभु आशीषित करे, सभी को जय मसीह। God bless you all. Praise the Lord.